जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। खिताब में कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई, सारी IPPs को बंद किया जाए। तनख्वाहदार लोगों ने 375 अरब रुपए सालाना इनकम टैक्स की मद में जमा कराए। जागीरदारों को लगाम डाली जाए, उनके बिजली के बिल हमारे पैसों से अदा होते हैं। 25 करोड़ लोगों पर जुल्म खत्म करो, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मुल्क के अंदर बदतरीन तबाही, 80% नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। धरना लियाकत बाग मरी रोड रावलपिंडी मुंतकिल। धरने के शुरा ने फैजाबाद से कंटेनर हटाकर मरी रोड खोल दिया। रावलपिंडी इंतजामिया की जमात इस्लामी को 2-3 रोज तक धरने की मशरूत इजाजत। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दिन भर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले आते रहे। डी चौक पर भी कारकुनान का एहतजाज। फैजाबाद में एंटी राइट पुलिस भी तैनात रही। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे। किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस, जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। जब तक वजीर आला हूं, सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहा, हमारे फैसले कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम बेवकूफ़ हैं ना पागल। ऑपरेशन के तजर्बे में देखा कोई फायदा नहीं हुआ। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा, वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। ऐलान करता हूं किसी इदारे का नाम किसी लिए लेकर मुस्तला शख्स KP में नजर ना आए। मुआहदे से कोई शे खत्म या तब्दील अवाम के कहने पर होगी। बजट में मदरसे के तलबा के लिए भी फंड्स रखे। मदरसे के तलबा को बुनियादी तालीम और रोजगार में भी हक देंगे। बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है PTI और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी PTI कह चुके, फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। 9 मई केसेस की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उन्हें शिनाख्त करके मुलव्वस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। नून लीग पर फौज और PTI में नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कबल वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। कबल वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एहतजाज की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, जमात इस्लामी ने धरना देना है, उसे भी इजाजत नहीं दी। जस्टिस सिमन रिफत ने इस्तफसार किया, फिर मैं लिख दूं हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे। जस्टिस सिमन रिफत ने कहा, अगर मगर की बात नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए, वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी करने के बावजूद तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। डेरा गाजी खान में PTI का एहतजाज। पेशावर के इलाके नमक मंडी में PTI वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहरा। PTI के वर्कर्स का बानी PTI के रिहाई के हक में नारेबाजी। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। खवातीन समेत मुतअद्दिद ज़ेर हिरासत। ज़िला गरबी सदर टाउन मजीद मर्दीद 2 खवातीन गिरफ्तार। क्वेटा में PTI और 4 इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों का एहतजाज। सरबराह MWM उलामा राजा नसर अब्बास की क़यादत में वर्कर्स का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।
इमरान कौमी और सूबाई असम्बली के बयान हल्फी जमा करा चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि मखसूस नशिस्तों का हक मिले। लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी वो बानी पीटीआई के नजरिए की तब्दीली होगी। बुशरा बीबी का जेल में होना पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 मत करो, जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पीटीआई को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तमाम 26 नशिस्तों का फैसला आपके हक में हो भी जाए तो पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर सुन्नी तहत कौंसिल की नुमाइंदगी कर रही थे। अब ऐवान में पीटीआई है, इसलिए सुन्नी तहत कौंसिल का ऑपोजिशन लीडर नहीं रहा। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर मिलकर काम करना होगा। असम्बली में किसी को गालम गलोच नहीं करने दूंगा। अजमा बुखारी के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए हैं। गालियों नफरत की तकरीर इंतहा पर पहुंच जाए तो उसके असरात गली मोहल्लों और रोजमर्रा मामलात में नजर आते हैं। 6 माह अवामी खिदमत का मौका मिला, जो हो सकता था किया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुस्तकबिल करीब में सियासी ताकत हासिल करने का कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान का मसला मईशत और सिर्फ मईशत है। थिंक टैंक का कोई सियासी मकसद नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सेफ सिटी में काम करने वालों के लिए हॉस्टल जनवरी में मुकम्मल होगा। हमारी जिस तरह की मदद की जरूरत होगी फरहम करेंगे। अवाम की खिदमत के लिए 15 से 18 हजार कॉल्स की गई। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी बैग सर्विस शुरू की गई। अवाम की फलाह बहबूद हमारी पहली तरजीह। काश्तकारों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। साजिश के तहत कौम की खुद एतमादी खत्म की गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कौम को चोर डाकू बनाकर पेश किया गया। सी पैक 2013 में शुरू किया तो धरने शुरू हो गए। जब भी पाकिस्तान माशी तौर पर चलने लगता है तो हमारा रास्ता रोका जाता है। अब सी पैक फेज 2 शुरू हो रहा है तो फसाद और इंतशार के किरदार फिर से सरगर्म हो गए। एक सियासी जमात नौजवान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मनफी इस्तेमाल सिखा रही है। हाल ही में खवातीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किरदार कशी की गई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से किरदार कशी का नहीं, कौमी तरक्की का इस्तेमाल लेंगे। महंगाई ने स्पीड पकड़ ली, हुकूमत नकेल डालने में नाकाम। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते में भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 17% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह 20.9%। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चिकन, लहसुन, दालें और अंडे मजीद महंगे। दूध की कीमत में भी इजाफा। हालिया हफ्ते LPG की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन, ओगरा ने दो तजवीज़ तैयार कर ली। कीमतों के तयन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर ओगरा को ही देने की पहली तजवीज़। दूसरी तजवीज़ में कहा गया कीमतों के तयन का इख्तियार मार्केट खुद करे और ओगरा मॉनिटर करेगा। ओगरा की बतौर रेगुलेटर दोनों तजवीज़ आला सतह इजलास में पेश होंगी। तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन एक हफ्ते में कीमतों के तयन बारे हतमी फैसला करेगा। किसी सूरत भी कराची में 1 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना की जाए। नेपरा की कलेक्टर को हिदायत। कलेक्टर को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा का नोटिस, कलेक्टर को खत इरसाल। रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने की सख्ती से हिदायत। हिदायतनामे पर अमल दरामद ना करने पर कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और केपी सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करा दी। 67 खवातीन और 11 अकलीती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। कौमी असम्बली के लिए सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजफ, रुबीना शाहीन, समाविया ताहिर के नाम शामिल। अकलीती नशिस्त के लिए लाल चंद मलही का नाम दिया गया। पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के पेश नजर लगाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा एहतजाजी और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां जीवन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। पाकिस्तान में इंतशारी अफरा तफरी और हैजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचना है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं, ना ही धरने के लिए वो फाइनेंसर मुयस्सर हैं। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब करके डीप फेक वीडियो में मुलव्वस अफराद को इबरत का निशाना बनाएंगे। नून लीग की खवातीन रहनुमा शिजा फातिमा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़मा बुखारी सियासत में एक मकाम बना चुकी वो निडर सियासतदान हैं। एक, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वाकई में मुलव्वस किसी शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे। फेक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, सियासत करनी है तो खुलकर करें। सियासी हथकंडों के तौर पर खवातीन को इस्तेमाल करना किसी को जेब नहीं देता।